हेलो एक्वेरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए, नहीं आपके पर्सन के लिए। एक्वेरियस, जिसके साथ भी आप डील करते हो, जिसके बारे में भी आप सोचते हो, जिसके ख्यालातों में भी आप खोए रहते हो, ये उनके लिए है। ओके एक्वेरियस, इस रीडिंग में हम आपके पर्सन की हर एक लाइफ के एंगल में जाने की कोशिश करेंगे कि देखेंगे कि ये महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है, क्या फील करते हुए दिख रहे हैं, उनके इरादे क्या हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके लिए एंजल्स क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके एक्वेरियस, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एक्वेरियस, वन मोर शफल देन विल स्टार्ट। ओके, नो, वन मोर शफल। ओके, why you're stuck, why you stuck? Aquarius person भी मेरे ख्याल से Aquarius person also stuck. Okay, let's get started now. Okay, Aquarius person, what's the past energy for Aquarius person? What's the past energy for Aquarius person? Yeah guys, there's an opportunity. Okay, past में देयर इज अपॉर्चुनिटी। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है आपके पर्सन, कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं अपनी अपॉर्चुनिटी को लेके। वो कोई भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ओके, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड 4 ऑफ का अपॉर्चुनिटी है, साथ ही साथ बॉर्डम भी फील करते हुए दिख रहे हैं, रिजेक्शन भी फील करते हुए दिख रहे हैं, उदास होते हुए दिख रहे हैं। मे भी शायद हो सकते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की वजह से उदास होते हुए दिख रहे हैं। बट गाइस, देयर इज अ स्लो प्रोग्रेस। ओके, आपके पर्सन की लाइफ में एक्वेरियस अपॉर्चुनिटी आई है, बट कहीं ना कहीं रिजेक्शन फील कर रहे हैं। यू नो, लव अपॉर्चुनिटी हो सकती है या फिर काम के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट कहीं ना कहीं बॉर्डम फील कर रहे हो, रिजेक्शन फील कर रहे हो, उदास फील कर रहे हो, काम करके हार जाते हो। बट आप ऐसा फील करके मैं इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ, आपके पर्सन ऐसा फील कर रहा है हार्डवर्क कर रहा है, बट मुझे उसका इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। ओके, इसीलिए यहाँ पर आपके पर्सन पास्ट में प्लान कर रहे हो, यू नो, हार्ड वर्क करके थक गए हैं एंड जस्ट रेस्ट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं एंड फ्यूचर के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। ओके, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। लेट्स सी इस महीने आपके पर्सन की कैसी एनर्जी रहने वाली है एक्वेरियस। ओके, आपने देखा गाइस कैसे टर्न खा के गिरा, बट रिवर्स एंड बट अपराइट। ओके, वेरी नाइस एनर्जी एक्वेरियस पर्सन। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ हैप्पीनेस। ओके, मनी वाइज खुश है, स्टेबिलिटी है, फैमिली वाइज में, जॉब वाइज स्टेबिलिटी है, लव वाइज ऑल्सो स्टेबिलिटी। ओके, स्टार्टिंग में विच इज वेरी नाइस, कंप्लीशन है, बिकॉज पास्ट में कुछ ना कुछ ऑफर आया है, अपॉर्चुनिटी आई है, इसीलिए एनसी में भी शायद हो सकता है कि देयर इज द रिन्यूअल, कुछ ना कुछ रिन्यूअल हुआ है, सब इकट्ठा हुए हैं, रिन्यूअल हुआ है, या फिर कुछ ना कुछ फाइनल डिसीजन लिया है अपने स्टेबिलिटी के लिए, इसलिए सब रीयूनियन हुए हैं, फिर से वापस एक साथ में आए हुए हैं। ओके, अपनी स्टेबिलिटी के लिए, जो कि अच्छा है। फाइनली से वेकअप हुए हैं फैमिली के लिए। एनसी एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। दिस इज द कार्ड ऑफ प्रिंस ऑफ विंटर, नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड। एक्शन ले रहे हैं अपने स्टेबिलिटी के लिए, अपने गोल के लिए, अपने सपने के लिए, जहाँ पर भी वो जाना चाहते हैं। देयर इज द एक्शन ओरिएंटेड। ओके, प्रोग्रेस है, स्पीड अप तेज है अपनी ड्रीम को, अपने गोल को पाने के लिए लॉन्ग जर्नी करते हुए भी दिख रहे हैं। ओके, लॉन्ग या शॉर्ट जर्नी करते हुए भी दिख रहे हैं। या 9 ऑफ कप, दिस इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट। ओके गाइज, मे बी शायद किसी के लाइफ में देयर इज द विश फुलफिलमेंट, या फिर कुछ विश फुलफिलमेंट मीन्स गाइज की दिस इज द कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी। ओके, हैप्पीनेस आया है, स्टेबिलिटी आई है, फैमिली में स्टेबिलिटी, हर चीज़ में स्टेबिलिटी, तब जाके उनके लाइफ में विश फुलफिलमेंट होती है, राइट। तो 9 ऑफ कप, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है उनके लाइफ में जो वो बहुत ही खुश महसूस करते हुए दिख रहे हैं, हैप्पी महसूस करते हुए दिख रहे हैं। व्हाट एल्स, और क्या है एक्वेरियस के लिए बताइए प्लीज।
एंड टू ऑफ सोर्स में भी शायद हो सकता है कि टू सिनारियो, टू सिचुएशन, टू पर्सन हो सकते हैं। दिस इज द कार्ड ऑफ डिसीजन, इन डिसीजन होते हुए दिख रहे, डिसाइड करते हुए दिख रहे। इसीलिए यहाँ पर आप ना मे भी शायद सिचुएशन के प्रति, पर्सन के प्रति आप डिसीजन ले रहे हो एंड इसीलिए बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है, रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है। ओके, लेट्स सी वन मोर कार्ड प्लीज, गिव मी वन मोर कार्ड फॉर Aquarius। थैंक यू। एम्परर का कार्ड है, दैट्स व्हाई आई टोल्ड, दैट्स व्हाई माय एक्सप्रेशन इज दैट लाइक दैट। अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, ओके, स्टेबिलिटी कर रहे हो, फाइनेंसियस में स्ट्रैटेजी करते हुए दिख रहे हैं, फाइनेंस वाइज ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है, अपनी लाइफ में कंट्रोल कर रहे हैं आपके पर्सन, ओके, बिकॉज यहाँ पर एक्शन ले रहे हैं स्ट्रक्चर के लिए, ऑर्गेनाइजेशन करते हुए दिख रहे हैं, ऑर्गेनाइज करते हुए दिख रहे हैं, अपने स्ट्रक्चर के लिए, अपने स्टेबिलिटी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, ओके, उस पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है कि इसीलिए यहाँ पर डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं कि मैं अपने लाइफ को, मैं अपने स्टेबिलिटी को कैसे कंट्रोल करूँ, ओके, अपने इमोशनल अपने आप में कैसे खुश हूँ, इसलिए एक्शन लेते हुए दिख रही है, इसलिए यहाँ पर फाइनल डिसीजन ले रहे अपने स्टेबिलिटी के लिए, ओके। कुछ ना कुछ गाइस यहाँ पर इनडिसीजन है, व्हाट इज दैट आई डोंट नो, वो आपको पता है इनडिसीजन किस चीज़ पे है। इनडिसीजन में भी शायद हो सकता है वेकअप होना चाहते हो अपने रिलेशनशिप वाइज, अपने करियर वाइज, अपने उस यू नो अपने ग्रोथ के लिए वेकअप होना चाहते हो, इसलिए यहाँ पर इनडिसीजन मोड पे फंसे हुए हो। टू सिचुएशन, टू सिनारियो हो सकता है, बट गाइज आपके पर्सन जो भी हो, जैसे भी सिनारियो हो, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। मेंटल एक्शन हो सकता है या फिर फिजिकल एक्शन हो सकता है अपने ग्रोथ के लिए, ओके, अपने स्टेबिलिटी के लिए। पर नो मैटर व्हाट गाइज, यहाँ पर मुझे ना सिर्फ 1 और 2% के लिए इतना लग सकता है कि फैमिली की वजह से, किसी की फैमिली की वजह से वो लव लाइफ में सिंगल हो सकते हैं, ओके, दिस इज द सिंगल कार्ड। अकेले खुश होना, ओके, इमोशनल तौर पे खुद अकेले खुश होना 1 और 2% के लिए हो सकता है कि देयर इज द फैमिली सिचुएशन। किसी के लिए हो सकता है ना कि जैसे कि लवर हो एंड फैमिली हो, दोनों में से डिसाइड करना पड़ सकता है अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, ओके। तो दिस इज़ द फैमिली एंड मे बी शायद अपनी स्टेबिलिटी के लिए कुछ लोग सिंगल हो, ओके, इसलिए यहाँ पर डिसाइड करते हुए दिख रहे हैं, अपनी लाइफ को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, ओके, उस पर एक्शन ले रहे हैं, उस पर फाइनल डिसीजन ले रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, ओके। अदरवाइज इन जनरल बहुत अच्छा है, ओके। And see, there is a sudden change है, लाइफ एक्सपीरियंस है, तो द सडन चेंज आ रहा है, ओके गाइस, मे बी वो किसी भी एरिया में हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, इन लव लाइफ में भी हो सकता है, ओके। द सडन चेंज जो हम नहीं करते हैं, यूनिवर्स कर सकता है, सडन चेंज अबाउट योर यूनिटी, ओके, मे बी शायद हो सकता है कुछ लोग सडन सिंगल हो सको को, ओके, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि अपने स्टेटस के लिए सडन चेंज हो जाए, प्रमोशन में सडन चेंज हो जाए इन अ गुड वे, रेज मिले, प्रमोशन मिले, उसमें सडन चेंज हो, ओके। या फिर कुछ लोग लीडरशिप रोल निभाए, पहले पहले वर्कर थे तो फिर बाद में लीडर बन जाए, बॉस बन जाए, तो उसमें सडन चेंज हो सकता है इन अ गुड वे, ओके, बिकॉज यहाँ पर वो अपनी लाइफ के एम्पायर बनते हुए दिख रहे हैं, दैट्स व्हाई। Let's see what's the hidden position for Aquarius partner. What's the hidden position for Aquarius partner? Guys, no matter what, guys, maybe शायद हो सकता है कि पास की, this is the card of 10 of Swords, okay? 10 of Swords is all about mental stress, कम्युनिकेशन इन मेंटल तौर पे, जो भी मेंटल तौर पे कम्युनिकेशन हो रहा था, बर्डन था, उस चीज़ की एंडिंग है, ओके। मे बी पास्ट सिचुएशन, पास्ट सिनारियो, पास्ट पर्सन, पास्ट कुछ भी पास्ट का सिचुएशन था, उसके वजह से एंजाइटी था, वरीड था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे थे, द एंड, ओके, बिकॉज यहाँ पर आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे, आपके पर्सन अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लेंगे एंड जो भी ये पास्ट के सिचुएशन थी, पास्ट मेमोरीज था, उसके वजह से मेंटल स्ट्रेस हो रहा था, उस चीज़ की एंडिंग है, ओके। उनकी लाइफ में ये हिडन पोजीशन एंडिंग है मेंटल स्ट्रेस की एंड क्लियर तरह से वो सिचुएशन को, सिनारियो को, पर्सन को देखते हुए दिख रहे हैं, न्यू तरीके से उनकी लाइफ में एक
न्यू आइडियाज़ आएंगे, न्यू दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाएगा, आपको देखने का नज़रिया बदल जाएगा इस टाइप। ओके, देयर इज द एंड अबाउट मेंटल स्ट्रेस एंड न्यू बिगिनिंग अबाउट मेंटल थॉट प्रोसेस। What's the outcome for Aquarius person? What's the outcome for Aquarius person? क्या आउटकम है Aquarius person के लिए, बताइए प्लीज। 7 of Wands। Aquarius person अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे। ओके, रिलेशनशिप से, होम लाइफ से, या फिर इन जनरल से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज सो मच इल्यूजन, डिल्यूजन, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है अपनी सिचुएशन की वजह से, सिनारियो की वजह से, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है कि जो मेंटल स्ट्रेस ले रही है, इसीलिए यहाँ पर उनकी लाइफ में हिडन पोजीशन या है। तो अपने डर का सामना नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लव लाइफ में, फैमिली वाइज, या फिर सिचुएशन सिनारियो वाइज में डट के सामना कर रहे हैं, अपने आप पे भरोसा करके वॉन्डेड वॉरियर की तरह है, हार नहीं मानने, प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। ओके, इस इल्यूजन से, इस डिल्यूजन से, इस डर से। अच्छा है। ओके Aquarius, लेट्स सी व्हाट्स द इंटेंशन फॉर योर पर्सन। क्या इंटेंशन है इस महीने आपके पर्सन के? वन मोर। ओके, या गाय जस्टिस चाहते हैं अपनी लाइफ में। ओके, संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। एंड सी 8 ऑफ कप, को डिपेंडेंसी में नहीं होना चाहते, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोग बॉन्ड बनाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। जो भी को डिपेंडेंसी था लव लाइफ के पीछे या पार्टनरशिप के पीछे, उससे बाहर निकल के अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी तक जाना चाहते हैं। ओके, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ डिवाइन ऑर्डर, जस्टिस का कार्ड है। बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं अक्वेरियस के पर्सन अपनी लाइफ में संतुलन बनाए रखे हुए हैं। ओके, एंड इमोशनल तौर पे स्टेबिलिटी चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि इस वाटर साइन से स्टेबिलिटी चाहते हैं। कोई भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। एंड देयर इज़ द ट्रांजिशन गाइस, 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। जो भी यहाँ पर उनकी लाइफ में अनबैलेंस हो रहा है, ओके, को डिपेंडेंसी है, तो उसमें से वो ट्रांजिशन करके लाइफ में एक न्यू टेरिटोरी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं, न्यू सिचुएशन की तरफ, काम सिचुएशन की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। ओके, उनकी इरादे यही है गाइस, जहाँ पर भी अगर उनकी लाइफ में इम्बैलेंस हुआ है, ओके, इस वाटर साइन के साथ में या फिर किसी भी साइन के साथ में हो सकता है, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके एक काम सिचुएशन की तरफ जाना। ओके, एंड जहाँ पर उनकी लाइफ में दिली खुशी मिले, दिली खुशी मिले, और वो न्यू तरीके से अपनी लाइफ के मैजिशियन बने। ओके, ये को डिपेंडेंसी ना रहे, अपनी लाइफ को अपनी तरीके से, अपनी लाइफ को अपने आप में मैजिशियन बना के क्लैरिटी के साथ में वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते। ओके, बैलेंस करना चाहते हैं। लेट्स फाइंड आउट क्यूरियस कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। अगर किसी की यहाँ पर मुझे कुछ नेगेटिव कार्ड तो नहीं दिख रहा कि कोर्ट केस वेस चल रहा होगा इस, बट अगर किसी की लाइफ में कोर्ट केस चल रहा है तो उनकी इरादा यही है कि जस्ट उस कोर्ट केस में से बाहर निकले और काम सिचुएशन की तरफ जाए। ओके, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर क्यूरियस? What's the guidance for Aquarius? Anything else? Thank you. See, I told you ना, जस्टिस, बैलेंस। गाइस, Aquarius आपको यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, बैलेंस करके चलिए आप अपने सिचुएशन को, सिनारियो को, पर्सन को, और ग्रैटिट्यूड के साथ में डेली बेसिस के लाइफ में थैंक यू बोलिए, लाइटली रहिए। ओके, जो जर्नी पे आप चल रहे हो, ओके, लाइफ की जर्नी पे या सिचुएशन की जर्नी पे, उसमें लाइट तरीके से चलिए। ओके, डेस्टिनी तक पहुंचने से, मंजिल तक पहुंचने से पहले आप जो जर्नी में सफ़र करें उसको लाइट से जिए, खुशी से चलिए, और डेली बेसिस के लाइफ में ग्रैटिट्यूड के साथ में, थैंकफुलनेस के साथ में उसको एक्सेप्ट कीजिए और बैलेंस करके चलिए। ओके, अपनी लाइफ में सिचुएशन को, सिनारियो को, पर्सन को। ओके एक्वेरियस,
या एक्वेरियस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वेरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर।